जानकारी इसी बीच मिल रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां किसान आंदोलन के बीच मनोहर मंत्रिमंडल की बैठक, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास पर बैठक हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। किसानों के मुद्दे को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास पर यह बैठक हुई है। किसानों को परेशान नहीं होने देंगे। उसके बाद सीएम का भी बयान आया है, किसान हमारे भाई हैं, उनको परेशान नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम के आवास पर बैठक हुई है और उसके बाद सीएम मनोहर लाल का बयान, किसान हमारे भाई हैं, भ्रम दूर करने के लिए किसानों से बातचीत जारी है। साथ ही साथ विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। विपक्ष राजनीति कर रहा है, यह कहना है सीएम मनोहर लाल का। इन टच होने की बात है, हमारी पार्टी भी, हम भी कर रहे हैं। सरकार मिलकर प्रदेश की तरफ से भी सुझाव केंद्र को निरंतर दे रही है और उम्मीद करते हैं कि ये स्टैंड लॉक जो है ये जल्द से जल्द समाप्त हो। आपसे जिस तरह से केंद्र की ओर से लगातार अमेंडमेंट्स भी की गई हैं और लगातार वार्ता भी की गई है, क्या समझते हैं लगातार? देखिए, मेरे समझने से आज फैसले निर्णय नहीं हो। हम सुझाव दे सकते, हमारी ओर से भी टेलीफोनिकली तीनों मंत्री जो कमेटी में थे उनसे भी मेरी चर्चा हुई है और भी नेताओं से चर्चा हुई है जो इस पूरे प्रोसेस को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। हमने अपनी ओर से भी सुझाव दिए हैं। फार्मिंग यूनियंस के जो लोग बैठे हैं उनने भी अपनी ओर से सुझाव दिए हैं। केंद्र ने भी बारी बारी बुलाकर उनसे चर्चा करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द फार्मर्स इस बात को समझेंगे। जो उनके बेनिफिट की चीज़ें हैं उनको रिटर्न में अगर केंद्र सरकार देने को तैयार है तो मुझे लगता है कि ये उनके संघर्ष की जीत होगी। दुष्यंत जी, आप खुद किसान नेता हैं, किसान परिवार से आप आते हैं, आप बार बार आप लोग कहते हैं, तो जो किसान आवाज उठा रहे हैं इस कानून को लेकर, क्या आपको भी लगता है कि जो आवाज है वो उठा रहे हैं, जो बदलाव की वो उम्मीद कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, वाकई में वो सबसे बड़ी मांग और सबसे पहली मांग इस पूरे मूवमेंट की ये थी कि इसके अंदर चौथी चीज ऐड करी जाए जो एमएसपी की थी। प्रदेश में हमने इसको अश्योर किया। राजस्थान में तो अश्योर नहीं हुआ, आज बाजरा सड़कों पे बिका। पंजाब में नहीं हुआ, पंजाब के तो मुख्यमंत्री ने किसान को प्रताड़ित किया, ना वहां खाद पहुंच पाई, ना वहां पर बीज पहुंच पाए। आज पंजाब का किसान इसलिए भी अग्रेसिव है कि पंजाब की सरकार ने प्लान्ड तरीके से जो सोइंग सीजन था, प्रोक्योरमेंट सीजन था, इसके अंदर फार्मर को प्रताड़ित किया। हरियाणा के अंदर तो हमने वो व्यवस्था बनाई और बेहतरीन तरीके से बनाई। आगे भी आप देखेंगे गेहूं की जब खरीद होगी तो और बेहतर तरीके से उसको हम करेंगे। एमएसपी की जहां बात थी, मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सबसे पहले इस पूरी मूवमेंट के अंदर ये कहा था कि केंद्र उसको अश्योर करे और केंद्र ने, बड़ी खुशी की बात है कि कल रिटर्न में दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो फार्मर यूनियंस के लीडर्स हैं वो अब किसी न किसी म्यूचुअल कंसेंट पर आकर इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर इसे रिटर्न एश्योरेंस मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसको और आगे ले जाने की कोई वार्ता बनती है। आपकी पार्टी के विधायक भी सर ये कह रहे हैं कि हम किसान पहले हैं, किसानों तो मैं तो खुद कह रहा हूँ मैं किसान पहले हूँ। मैंने कब मना कर दिया मैं किसान नहीं? मगर किसान को उसकी उपज का दाम दिलाना हमारी जिम्मेवारी है। हमारे सरकार के तमाम लोगों ने पिछले प्रोक्योरमेंट या उससे पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन के अंदर पूरी तौर पर किसान की दामी उसके खाते में डलवाने का काम किया है। पंजाब भी आज तक नहीं कर पाया, राजस्थान ने तो प्रोसेस ही नहीं शुरू किया। हम अश्योर कर रहे हैं कि आगे भी फसलों को पूरी तौर पर प्रोक्योर भी करेंगे, उसका पैसा भी किसान के खाते में देंगे और उम्मीद करते हैं कि एमएसपी जब लिखित में आएगी तो जो और प्रदेशों के लोगों की मांग है वो भी पूरी होगी। 15 दिन से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, आप अब क्या कहना चाहोगे? 15 दिन से वो बैठे हुए हैं। देखो, उनकी मांग लिखित तौर पे इन तमाम चीजों को लाया जाए, उसको कल केंद्र सरकार ने पूरा किया। उसके ऊपर उनकी यूनियंस का क्या निर्णय होगा वो तो उनकी मूवमेंट की बात है। आज प्रदेश की तरफ से वहां पर व्यवस्था बनानी हो, उसके अंदर हमारी सरकार के 1000 से ऊपर सिविल के एम्प्लॉयज भी, वहाँ डॉक्टर्स हों, रेड क्रॉस के लोग हों, सैनिटेशन के लोग हों, वो वहाँ पर कार्यरत हैं। पूरी तौर पर उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को एश्योर भी किया। एक्साइज चोरी को लेकर आपने 2 दिन पहले एक महत्वपूर्ण दोबारा पूछिए।
पर किसान आंदोलन के बीच मनोहर मंत्रिमंडल की बैठक, उसके बाद डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र सरकार लगातार किसानों की बातें सुन रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर इस बैठक में चर्चा रही है। पर एक बार फिर से उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। केंद्र सरकार एमएसपी पर गारंटी देने को भी तैयार है। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। किसान आंदोलन के बीच मनोहर मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। किसानों के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास पर यह बैठक हुई है। डिप्टी सीएम का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार किसानों की बातें सुन रही है। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी।